हर व्यक्ति को अपनी किसी भी उम्र में सबसे ज़रूरी होता है अपने दिमाग को शांत रखना। बड़ी सक्सेस पाने के लिए, स्टूडेंट्स लाइफ पाने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका दिमाग कितना शांत है। आज की इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से आप मेरे साथ यानी इंस्पायर स्टोरी के साथ यह जानोगे कि कैसे भगवान बुद्ध ने बताया कि अपने मन को कैसे शांत रखा जाए। सुबह के समय अपने दिन के सारे काम निपटने के बाद गौतम बुद्ध जी के सारे शिष्य एक जगह इकट्ठा हो गए। गौतम बुद्ध जी ने संदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, आज मैं तुमको एक ऐसे इंसान की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ था, किंतु फिर भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध बोले, एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर भी थे। फिर भी उस सेठ के मन में शांति नहीं थी। किसी ने उस सेठ को बताया कि इस नगर के बाहर एक साधु महात्मा रहते हैं। वे लोगों को एक ऐसी सिद्धि प्रदान करते हैं जिससे लोगों को मनचाही वस्तु मिल जाती है। फिर वह सेठ उस साधु के पास पहुंचा और उनसे प्रणाम करके निवेदन किया, साधु महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है। आप ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। सेठ ने सोचा, साधु बाबा उसको कोई ताबीज़ देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। किंतु साधु महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगले दिन सेठ को धूप में बैठाया और वो साधु अपनी कुटिया में बड़ी आराम से जाकर बैठ गया। गर्मी के दिन थे, उस सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को किसी तरीके से शांत रखा। दूसरे दिन साधु महात्मा ने कहा, आज दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे सेठ के पेट में दिन भर चूहे कूदते रहे, लेकिन अन्न का दाना उसके पेट में नहीं गया। और उसने यह भी देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसके सामने बैठकर बड़ी आनंद से खाए। सेठ उस रात बहुत परेशान रहा, वह बिल्कुल नहीं सो पाया। वह रात भर सोचता रहा कि साधु तो बहुत ही स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सुबह होते ही उसने अपना बिस्तर संभाला और अपने घर चलने के लिए तैयार हो गया। तभी साधु महाराज उसके सामने आकर खड़े हो गए और उससे पूछा, सेठ क्या हुआ? सेठ बोला, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं उठाई, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। साधु मुस्कुराया, बोले, मैंने तुमको इतना कुछ दिया, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य के भाव से साधु को देखा और बोला कि आपने तो कुछ भी नहीं दिया। साधु ने बताया, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और मैं खुद छाँव में बैठा हुआ था, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आई। फिर मैंने अगले दिन तुम्हें भूखा रखा और खुद मैंने अच्छी तरह से भोजन खाया। उससे मैंने तुम्हें यह समझाया कि मुझे खलने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रखो, तुम्हें मेरी साधना से सिद्धि नहीं मिलेंगी। तुमने अपना धन खुद की मेहनत से कमाया है और शांति भी तुम्हें अपनी पुरुषार्थ साधना, अपनी मेहनत से ही मिलेंगी। सेठ की आंखें खुल गई। अब उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति अभाव प्रकट करके वह घर लौट आया। इसीलिए दोस्तों, बाहर की शांति के बजाय आंतरिक शांति ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेंगी। धन्यवाद।